निवेश हो रहा है। कोई सोचता था निवेश होगा पूर्वी उत्तर प्रदेश में? कोई सोचता था? जब माफिया तंत्र हावी था कोई निवेश नहीं होता था। कोई निवेश नहीं होगा, रोजगार का सृजन भी नहीं होगा। ये तो कांग्रेस और सपा की सरकार के समय पहले से तय था कि नौकरी का मतलब सीधे सीधे एक खानदान का कब्जा। गोरखपुर की धरती से सीएम योगी का ये बयान प्रदेश की बदहाली की वो दास्तां बयां कर रहा है, जिसकी चर्चा आज भी बड़ी मुखरता से की जाती है। एक दौर था जब माफियाओं के डर से यूपी के विकास की रफ्तार थम गई थी। निवेश प्रदेश से दूरी बनाए हुए था और कानून व्यवस्था पर सवाल उठते थे। मगर समय बदला, सरकार बदली और बदला दौर भी। आज प्रदेश में विकास की रफ्तार भी तेजी से बढ़ रही है और निवेश भी, जिसका फलसफा सीएम योगी ने गोरखपुर के सांसद रवि किशन पर चुटकी लेते हुए बयां किया। कोई सोचता था इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर पूर्वी उत्तर प्रदेश का होगा? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, हाईवे, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी कितनी बेहतरीन हुई है। पहले गोरखपुर से लखनऊ की दूरी तय करने में हमें 8 घंटे लगते थे। आज मात्र 3 घंटे में हम लखनऊ पहुंच सकते हैं, मात्र 3 घंटे में। आज बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही कनेक्टिविटी बेहतरीन हुई है। गोरखपुर में आज से 10 वर्ष पहले तक एक फ्लाइट कभी कभी चलती थी, आज 14 फ्लाइट गोरखपुर से चली हुई है। मैं बार बार कहता हूं ना इन बातों को लेकर कि रवि किशन कब गोरखपुर में है और कब मुंबई में है कोई पता नहीं लगता। सुबह का ब्रेकफास्ट अगर वह मुंबई में करते हैं, दोपहर का लंच गोरखपुर में ले लेते हैं, फिर यहां पर शकल दिखा करके फिर वो दिल्ली के लिए प्रस्थान भी कर जाते हैं। यह युवा, यह सच है कि यहां का युवा जब बाहर जाना बंद कर दिया तो बहुत सारे बाहर के लोगों के उद्योग बंद हुए। अब मेरे पास महाराष्ट्र से, पंजाब से, गुजरात से, कर्नाटक से, तमिलनाडु से उद्यमी आते हैं, कहते हैं कि साहब हम लोग यूपी में निवेश करना चाहते हैं। मैं पूछता हूं कि यूपी में अच्छी बात है, आप आइए, लेकिन यूपी में क्यों, वहां क्यों नहीं? वो कहते हैं साहब देखो मैं इसलिए नहीं, क्योंकि पहले मैन पावर यहां से चला जाता था, अब यहां के लोगों ने जाना बंद कर दिया तो हमें वहां चलाना मुश्किल हो जाएगा। किसी भी प्रदेश के विकास का रास्ता सिर्फ सड़कों और इमारतों से नहीं बल्कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से होकर गुजरता है, क्योंकि स्वस्थ समाज ही मजबूत और विकसित प्रदेश की नींव तैयार करता है। यूपी ने वो दौर भी देखा जब पूर्वांचल में इंसेफेलाइटिस का कहर बच्चों की जिंदगी पर भारी पड़ता था। इलाज के अभाव में कई परिवारों ने अपने बच्चों को खोया। गोरखपुर की धरती से सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसी दौर का जिक्र करते हुए सपा और कांग्रेस पर निशाना साधा। स्वतंत्र भारत में पूर्वी उत्तर प्रदेश में काशी और प्रयागराज को छोड़ दें तो कोई विश्वविद्यालय नहीं था, कोई विश्वविद्यालय नहीं था। और पिछले 9 वर्ष में गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय बना, आजमगढ़ में महाराज सुहेल देव के नाम पे विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ, मां पाटेश्वरी के नाम पर विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ, मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के नाम पे नए विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ, अभी हाल ही में भदोई में काशी नरेश विश्वविद्यालय की स्थापना वहां पर हुआ। यानी ये 5 नए विश्वविद्यालय। सपा और कांग्रेस के शासनकाल में प्रदेश की बदहाली की दास्तां बयां करने के बाद सीएम योगी ने अपने 9 सालों के शासनकाल का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा, जिसके अंदाजा दर्शकों की तालियों की गड़गड़ाहट से लगाया जा सकता है। और मेरा मानना है
कि जब हम पूर्वी उत्तर प्रदेश के बदलाव की बात करते हैं तो पूर्वी उत्तर प्रदेश ने पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और पिछले 9 वर्ष में उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की एनडीए सरकार के नेतृत्व में इस बदलाव को देखा है। स्वतंत्र भारत में पूर्वी उत्तर प्रदेश में काशी और प्रयागराज को छोड़ दें तो कोई विश्वविद्यालय नहीं था, कोई विश्वविद्यालय नहीं था। और पिछले 9 वर्ष में गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय बना, आजमगढ़ में महाराज सुहेल देव के नाम पे विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ, बलरामपुर में मां पाटेश्वरी के नाम पर विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ, मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के नाम पे नए विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ, अभी हाल ही में भदोई में काशी नरेश विश्वविद्यालय की स्थापना वहां पर हुआ। यानी ये 5 नए विश्वविद्यालय जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए, ये मात्र 9 वर्ष के अंदर पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर बने हैं। सड़कें किसी भी प्रदेश की लाइफलाइन कही जाती हैं और यूपी सरकार रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी में लगातार काम कर रही है। लिहाजा गोरखपुर की धरती से सीएम योगी ने करोड़ों की ग्रीन सिटी परियोजना की सौगात दी, जिससे लोगों का आवागमन और भी आसान हो जाएगा। 1 महीने के भीतर सड़क से जुड़ी तीसरी बड़ी परियोजना का सीएम योगी ने मंगलवार को लोकार्पण किया। ग्रीन सिटी माधोपुर बांध को जनता को समर्पित करना एक बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। ग्रीन सिटी माधोपुर बांध सड़क न सिर्फ क्षेत्र के लोगों के लिए बड़ी सौगात है, बल्कि नेपाल, लखनऊ, वाराणसी, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर की ओर जाने वालों को शहर के रास्ते से गुजरने से भी मुक्ति देगा। 1.80 किलोमीटर की लंबाई में इस सड़क के निर्माण पर 69 करोड़ 58 लाख रुपए की लागत आई है। सीएम योगी की ये सौगात न केवल गोरखपुर से सटे दूसरे जिलों के लिए भी बड़ी राहत के रूप में देखी जा रही है, जिसका फायदा आने वाले दिनों में लोगों को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।